श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 217। गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। श्री रामकृष्ण देव को पंडित जी की सिद्धि की बात विदित होना। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जगदम्बा की कृपा से उस बात को जान लेने के पश्चात एक दिन अवसर पाकर उन्होंने पंडित जी के विदित हुए बिना उनका लोटा तथा अंगोछा छिपा रखा। अब तो पंडित जी अपनी इन वस्तुओं को न पाकर उपस्थित प्रश्न की मीमांसा में प्रवृत्त न होकर व्यस्तता के साथ इन्हीं को ढूंढने लगे। बाद में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा किया है, तब तो पंडित जी के आश्चर्य की सीमा न रही। साथ ही जब उन्होंने यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव ने जब सब कुछ जानबूझकर ही ऐसा किया है, तब तो पंडित जी से रहा नहीं गया और वे साक्षात इष्ट बुद्धि से उनकी स्तुति करने लगे। तभी से पंडित जी श्री रामकृष्ण देव को साक्षात ईश्वर अवतार मानकर उनके प्रति तदनुरूप भक्ति किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, पद्मलोचन इतना बड़ा पंडित होकर भी वहां यानी मेरे प्रति इस प्रकार विश्वास भक्ति किया करता था। उसने मुझसे कहा था, स्वस्थ होने के बाद समस्त पंडितों को बुलाकर सभा का आयोजन कर मैं सबसे कहूंगा कि तुम ईश्वर अवतार हो। मैं देखूंगा कि कौन मेरी बात का खंडन करता है। मथुर बाबू ने किसी समय अन्य किसी कारणवश जितने भी पंडित थे सबको बुलाकर दक्षिणेश्वर में एक सभा का आयोजन किया था। पद्मलोचन निर्लोभ, अशूद्र, प्रतिग्राही, नैष्ठिक ब्राह्मण था। सभा में वह उपस्थित न होगा, यह सोचकर उससे आने के निमित्त अनुरोध करने के लिए मथुर बाबू ने मुझसे कहा था। मथुर बाबू के कथनानुसार मैंने उससे पूछा था, कहो तुम दक्षिणेश्वर नहीं जाओगे? उसने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ चांडाल के घर जाकर भी मैं भोजन कर सकता हूँ। कैवर्त के घर पर सभा में उपस्थित होना कौन सी बड़ी बात है। काशी धाम में पंडित जी का निधन। किंतु मथुर बाबू द्वारा आमंत्रित सभा में पंडित जी को उपस्थित नहीं होना पड़ा। सभा के आयोजन से पहले ही उनकी अस्वस्थता विशेष रूप से बढ़ जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव से सजल नयनों से विदा लेकर वे काशी धाम चले गए। सुना जाता है थोड़े ही दिन बाद वहां उनका निधन हो गया। इस घटना के बहुत दिन बाद कलकत्ते के भक्तवृंद जिस समय श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणाश्रित हो चुके थे एवं तीव्र भक्तिवश उनमें से कोई कोई श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरावतार कहकर स्पष्ट एवं खुले रूप से निर्देश करने लगे थे, उस समय इन भक्तों के उक्त प्रकार के आचरण की बात विदित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने उन भक्तों से ऐसा करने का निषेध किया। परंतु कुछ दिन बाद यह समाचार पाकर कि भक्ति के आधिक्य से वे उक्त कार्य से विरत नहीं हुए हैं, असंतुष्ट होकर उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, कोई डॉक्टरी करता है या कोई नाटक कंपनी में मैनेजरी, और यहाँ आकर मुझे वे अवतार कहा करते हैं। वे समझते हैं कि अवतार कहकर उन्होंने मुझे खूब सम्मानित तथा गौरवान्वित किया है, किंतु अवतार किसे कहते हैं इसका उन्हें ज्ञान ही क्या है। उनके यहाँ आने तथा अवतार कहने के बहुत पहले पद्मलोचन सदृश कितने ही व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर इस विषय की चर्चा में अपना समय व्यतीत किया है, जिनमें से कोई 3 और कोई 6 दर्शन के पंडित थे, यहाँ आकर मुझे अवतार कह गए हैं। अवतार कहे जाने के प्रति मेरा तुच्छ ज्ञान हो चुका है। अवतार कहकर वे यहाँ का यानी मेरा और क्या गौरव बढ़ाना चाहते हैं। पद्मलोचन के अतिरिक्त और भी अनेक प्रसिद्ध पंडितों के साथ समय समय पर श्री रामकृष्ण देव का साक्षात्कार हुआ था। उनमें श्री रामकृष्ण देव को जिन विशेष गुणों का परिचय प्राप्त हुआ था, वार्तालाप के प्रसंग में कभी कभी वे हमसे वह सब कहा करते थे। उनमें से कुछ बातों का संक्षेप में हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। स्वामी दयानंद के संबंध में श्री रामकृष्ण देव। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती किसी समय भ्रमणार्थ बंगाल आए और कलकत्ते के उत्तर में वराहनगर के सिंती नामक स्थान पर किसी सज्जन के बगीचे में उन्होंने कुछ दिन निवास किया था।
विद्वान पंडित के रूप में उनकी विशेष ख्याति होने पर भी उस समय तक उन्होंने अपने मत का प्रचार कर कोई दल गठन नहीं किया था। उनके बारे में सुनकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने के लिए वहां गए। दयानंद जी की चर्चा करते हुए उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, सिंती के बगीचे में मैं उसे देखने गया। मैंने देखा कि उसे कुछ शक्ति प्राप्त हुई है। वक्षस्थल सदा लाल बना हुआ है, वैखरी स्थिति है, दिन रात 24 घंटे शास्त्र चर्चा कर रहा है। व्याकरण का प्रयोग कर बहुत सी बातों का, शास्त्र वाक्यों का वह विपरीत अर्थ करने लगा। स्वयं कुछ करना है, अपना कोई मत बतलाना है, इस प्रकार का अहंकार उसके अंदर विद्यमान है। जय नारायण पंडित जी। जय नारायण पंडित जी के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, इतना बड़ा पंडित किंतु लेश मात्र भी अहंकार नहीं। अपनी मृत्यु की बात जानकर उसने वाराणसी जाकर शरीर छोड़ने के बारे में कहा था। अंत में वैसा ही हुआ। राम भक्त कृष्ण किशोर जी। अरियादह निवासी कृष्ण किशोर भट्टाचार्य जी की श्री रामचंद्र के प्रति परम भक्ति संबंधी बातों का श्री रामकृष्ण देव बहुधा उल्लेख किया करते थे। कृष्ण किशोर जी के घर पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी जाते थे तथा उनकी परम भक्तिमती सहधर्मिणी भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष भक्ति किया करती थीं। राम नाम के प्रति तो इनकी भक्ति का कहना ही क्या था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि कृष्ण किशोर मरा मरा शब्द की भी ऋषि प्रदत्त महामंत्र ज्ञान से विशेष भक्ति किया करते थे, क्योंकि पुराण में कहा है कि नारद ऋषि ने इस शब्द को ही मंत्र रूप में वाल्मीकि दस्यु को प्रदान किया था एवं भक्ति पूर्वक बारंबार उसके उच्चारण के फलस्वरूप ही वाल्मीकि के हृदय में श्री रामचंद्र की अपूर्व लीलाओं की स्फूर्ति हुई थी तथा वे रामायण प्रणेता कवि बने थे। कृष्ण किशोर जी को संसार में अनेक शोक दुख सहन करने पड़े थे। उनके 2 योग्य पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पुत्र शोक का ऐसा प्रभाव है कि इतने बड़े विश्वासी भक्त होकर भी कृष्ण किशोर के लिए सर्वप्रथम अपने को संभालना कठिन हो गया था तथा वे आत्मविह्वल हो गए थे। उपरोक्त साधकों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव महर्षि देवेंद्रनाथ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि को देखने के लिए भी गए थे एवं समय समय पर वे महर्षि की उदार भक्ति तथा ईश्वर चंद्र जी की कर्म योग परायणता की बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे।